फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी कंपटीशन के ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो अलंकार पर आधारित होते हैं। जो चलिए गाइस, बिना आपका फालतू के लिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। और क्या है आज का पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी वह उर्वशी समान, इस अवतरण में कौन सा अलंकार है। इन चारों ऑप्शन में से देख के आपको बताना है। तो क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी श्लेष अलंकार या फिर डी रूपक अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन यानी यमक अलंकार, इस अवतरण में यमक अलंकार मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, वही आपको पहचानना है इन चारों ऑप्शन में से देख के। तो ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार या फिर डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इसमें ऑप्शन बी उपमा यानी प्रयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार मौजूद है, यानी आपका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार या फिर डी यमक अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन यानी अनुप्रास अलंकार, प्रयुक्त पंक्ति में यमक अलंकार अनुप्रास अलंकार मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चरियु और सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी और उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए श्लेष अलंकार, बी यमक अलंकार, सी उपमा अलंकार या फिर डी रूपक अलंकार। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही का ऑप्शन है। तो इसमें उत्तर ए यानी आपका ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, प्रयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त दोहे में ए यानी श्लेष अलंकार मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन बेर खाती सो वे तीर बैर खाती है, पंक्ति में अलंकार चयनित कीजिए। तो ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी अनियोक्ति अलंकार या फिर डी यमक अलंकार। तो ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर इसका। तो इसमें डी यानी आपका यमक अलंकार, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। आगे चरण कमल बंधव हरिराय, पंक्ति में अलंकार है। ये क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार या फिर डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो कौन सा है, ये देख लेते हैं। तो इसमें बी यानी रूपक अलंकार, इस पंक्ति में रूपक अलंकार मौजूद है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होता है। आगे बढ़ते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका हाथ, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है। तो ए अतिशयोक्ति अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर डी रूपक अलंकार। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन यानी इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। तो पहला ऑप्शन ए यमक अलंकार, बी रूपक अलंकार, बी सी व्यतिरेक या फिर डी प्रतीप अलंकार। तो कौन सा है, देख लेते हैं सही का ऑप्शन ए इसमें यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको रूपक अलंकार को पहचानना है कि कौन से लाइन में रूपक अलंकार का अर्थ निकलता है। तो ए इसका मुख चंद्रमा के समान है, बी चंद्रमा इसके मुख के समान सामने है, सी इसका मुख ही चंद्रमा है या फिर डी यह मुख है अथवा चंद्रमा। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका मुख ही चंद्रमा है, इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है तरन तंजा तट कम तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। तो आपको चुनना है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर डी उपमा अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देख लेते हैं। तो इसमें ए वाला ऑप्शन यानी अनुप्रास अलंकार, प्रयुक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार मौजूद है, इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है। तो ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार या फिर डी उत्प्रेक्षा अलंकार।
तो आइए देख लेते हैं आंसर कौन सा है इसका। तो ए वाला ऑप्शन यानी उपमा अलंकार, प्रयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, इस पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन पहले इसका। ए रूपक अलंकार, बी यमक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी श्लेष अलंकार। तो आइए सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें सी यानी इसमें अनुप्रास अलंकार मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूले कांस सकल मई छाई, जान वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? ए यमक अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी रूपक अलंकार या फिर डी उत्प्रेक्ष अलंकार। तो आइए आंसर देख लेते हैं इसका। तो इसमें डी यानी उत्प्रेक्ष अलंकार मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूपक अलंकार यहाँ होता है, तो इन चारों लाइन में रूपक अलंकार कहाँ संबंध रखता है, तो वही आपको बताना है। तो ऑप्शन पहला है ए उपमेय उपमान की समानता में, बी उपमेय उपमान के अभेद में, सी उपमेय से अपमान उपमान की विशिष्टता में, डी उपमेय से उपमान की हीनता में। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी यानी उपमेय उपमान की अभेद में, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए विरोधाभास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा या फिर डी उपमा। तो कौन सा अलंकार मौजूद है देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ए वाला ऑप्शन मतलब विरोधाभास, इस पंक्ति में विरोधाभास यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ए उत्प्रेक्ष अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी श्लेष अलंकार या फिर डी उत्प्रेक्ष अलंकार। इसमें सॉरी 5 ऑप्शन आ गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आइए सही का ऑप्शन देख लेते हैं इसमें यानी डी का मतलब इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। यहाँ पर डी की जगह सी लिख दिया है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार आपका सही है, इसके लिए सॉरी क्षमा चाहता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है। तो ए उत्प्रेक्ष अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी मानवीकरण या फिर डी अपहृति। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन यानी अपहृति, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अपहृति अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। सॉरी इसमें 3 ऑप्शन है। ए रूपक अलंकार, बी उत्प्रेक्ष अलंकार या फिर डी दृष्टांत अलंकार। तो कौन सा सही है देख लेते हैं आइए। तो इसमें सी यानी उत्प्रेक्ष अलंकार मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा या फिर डी भ्रांतिमान। तो क्या सही का ऑप्शन आए देख लेते हैं। बी इसमें ऑप्शन सही, तो इसमें रूपक अलंकार मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तरन तंजौट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो ए अनुप्रास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा या फिर डी उपमा। फ्रेंड्स ये मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार मौजूद है। और फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह से कंपटीशन की और क्वेश्चन चाहते हैं, क्योंकि मैं कंपटीशन की ही वीडियो अपलोड करता रहता हूं, इसलिए अगर आप बीएड की या फिर यूपी टेट, सी टेट, रेलवे या फिर किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं बराबर कंपटीशन की ही वीडियो अपलोड करता हूं, इसलिए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।